हेलो, मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 7.5 ईयर ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड ये चैनल हमने कुछ महीने पहले शुरू किया है बाकी पेरेंट्स के लिए, जहाँ हम ऑटिज़म से रिलेटेड कई टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। हम ये वीडियो काफ़ी रिसर्च के बाद बनाते हैं, बट प्लीज़ रिमेंबर कि हर बच्चा यूनिक होता है और ये वीडियो किसी भी प्रकार की मेडिकल एडवाइस या इंटरवेंशन को रिप्लेस नहीं करता। हम हर संडे 8 PM नया कंटेंट पोस्ट करते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फर्दर किसी पेरेंट्स या केयर गिवर से जिसको आपको लगता है बेनिफिट हो इस वीडियो से उनके साथ शेयर करिए। तो आज हम बात करने वाले HBOT के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। एंड ये सोशल मीडिया पे प्लस लॉट्स ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सर्कुलेट हो रहा है। एंड कई सारे इसकी जो क्लेमेंट्स है जो कहते हैं इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। एंड लोग भी कहते हैं फ़ायदे होते हैं, बट क्या एक्चुअल में फ़ायदे होते हैं, प्रॉपर रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिनको पता नहीं है, HBOT होता है बेसिकली आपको एक प्रेशराइज चेम्बर में बिठा देते हैं, जहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ट्वाइस होता है अप्रॉक्सीमेटली। एंड इसमें आपको प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है इस चेम्बर के अंदर। एंड जो इंक्रीज प्रेशर है आपके लंग्स को अलाउ करता है टू गैदर मोर ऑक्सीजन दैन जो आप रेगुलर बेसिस पे नॉर्मल एयर प्रेशर पे ब्रीथ कर रहे हो। तो ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? जो इसके सपोर्टर्स हैं, जो क्लेम करते हैं, जो प्रमोट करते हैं ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, वो कहते हैं कि इससे लैंग्वेज इम्प्रूव होती है, इससे सोशल स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, आई कांटेक्ट बेटर होता है और लेवल ऑफ अवेयरनेस जो बच्चे का होता है, ऑटिस्टिक चाइल्ड का होता है, ऑटिस्टिक पर्सन का होता है, वो बढ़ जाता है। जो ये सपोर्टर्स हैं, जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि ऑटिज़म जो है उसका एसोसिएशन होता है विद इन्फ्लेमेशन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन। तो अगर इस आइडिया को लेके वो आगे चलते हैं तो वो कहते हैं कि तभी हम उनको लार्ज क्वांटिटीज़ में, बच्चों को या जिसको भी ऑटिस्टिक पर्सन को हम लार्ज क्वांटिटीज़ में उनके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डालेंगे तो इस कुछ हद तक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑटिज़म के हैं वो संभले जा सकते हैं, क्योंकि इससे, जैसे हमने पहले बोला, इसमें इम्प्रूवमेंट इन लैंग्वेज आ जाएगी, इनसे सोशल स्किल्स बढ़ जाएंगे। ये सब प्रमोट करने के लिए ये सब कहा जाता है, जिसका हमें जनरली हम देख रहे हैं कि ये HBOT जो है ना बहुत सारे रैंडम क्लिनिक्स में हो रही है। ये कोई सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स नहीं है। ये रैंडम थेरेपी सेंटर्स, रैंडम HBOT सेंटर्स खुल गए हैं। बहुत मतलब इतना मुश्किल नहीं है आज के टाइम पे HBOT इक्विपमेंट, अगर आपके पास पैसा है HBOT इक्विपमेंट लेके घर में भी लोग सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये रैंडमली खुल गया है अलग अलग जगह पे। जो इन सेंटर्स को ऑपरेट कर रहे हैं वो कोई सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं। अगर आपको कोई भी बंदा बोलता है कि हम अपने सेंटर को प्रमोट करता है, आप प्लीज़ उसका मेडिकल लाइसेंस मांगिए ज़रूर और क्वालिफिकेशंस चेक करिए। रिसर्च, मेडिकल रिसर्च की दुनिया में ऑटिज़म से रिलेटेड HBOT का ट्रीटमेंट की कोई भी गाइडलाइन डिफाइंड नहीं है। कोई भी आप देखेंगे आपका ट्रीटमेंट होता है जब फिजिकल इंटरवेंशन होती है। फिजिकल इंटरवेंशन मतलब बॉडी में कुछ डाला जा रहा है आपके, ठीक है, उसकी कोई गाइडलाइंस होती है। रिपोर्ट डिपेंड करता है पर्सन की एज, उसकी कंडीशन, कि इतनी डोजेज मेडिसिन देंगे, इतनी डोजेज वो देंगे। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ सेशंस आपके 1 घंटे से 90 मिनट्स वैरी हो जाते हैं डिपेंडिंग पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी कितनी है। अगर ये प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा तो उसका एक डोजेज होगा। आपको अगर बीमार है और आप हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर आपको गोली रिकमेंड करता है या एक दवा रिकमेंड करता है और आपके पास पैसा कम होता है, तो डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप एक काम करिए आधी गोली खा लीजिए या आधी आधी क्वांटिटी कर दीजिए। आपके पैसे के बेसिस पे वो मेडिसिन का लेवल ऊपर नीचे नहीं करता। वेरएज आप मैक्सिमम HBOT सेंटर्स में जाके देखेंगे तो जो भी आपकी पेइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपके ये सेशंस को ये लोग ऊपर नीचे कर देते हैं कि चलो 60 मिनट्स कर लीजिए, ऐसा नहीं है तो 45 मिनट्स कर लीजिए, 4 टाइम्स अ वीक कर लीजिए, ट्वाइस अ वीक कर लीजिए। आपकी पेइंग कैपेसिटी के उस पर
ये कोई भी गाइडलाइंस बना देते हैं, जबकि एक्चुअल कोई मेडिकल फील्ड में इसकी गाइडलाइंस डिफाइंड है ही नहीं एचबीओटी की फॉर ऑटिज्म। तो क्या ये ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपी फिर हेल्प करती है? अब देखेंगे, मैंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप में चैट पढ़ा था पेरेंट्स की, और उसमें वो एक मेडिकल सेंटर है एंड उसने लिंक्स भेजने लगा रिसर्च के, वेबसाइट लिंक्स थे, एंड वो लिंक्स भेजने लगा पेरेंट्स को कि ये देखिए ये थेरेपी इफेक्टिव है, और आप ये वेबसाइट के उसने रैंडम लिंक्स दिए। ये कोई भी प्रॉपर मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिंक्स नहीं थे, कोई प्रॉपर मेडिकल रिसर्च हुई है उसके लिंक्स हो। आज के टाइम पे इंटरनेट पे कोई भी जाके व्लॉग लिख देगा और उसका लिंक आपको दे देगा, डजेंट मीन कि जो नेट पे कंटेंट है वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। मार्केटर्स, क्लिनिक्स, थेरेपिस्ट अपने प्रमोशन के लिए कुछ भी व्लॉग्स रैंडमली डाल रहे हैं इंटरनेट पे और उनके लिंक्स डाल रहे हैं। पेरेंट्स बिना प्रॉपर गाइडलाइन के, रिसर्च के कि वेदर किसी प्रॉपर मेडिकल इंस्टीट्यूट का ये लिंक है भी या नहीं, उसको करेक्ट मान के थेरेपीज में या इस तरह की थेरेपीज में पैसा लगा रहे हैं। अभी उनकी गलती नहीं है, बट क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहते हैं तो हमें लगता है कुछ ना कुछ तो उससे बेनिफिट होगा। बट लार्ज स्केल रिसर्च ने कोई भी एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया है कि ये थेरेपी ऑटिस्टिक बच्चों को हेल्प करती है। इनफैक्ट जॉन हॉपकिंस जो टॉप 5 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में आता है यूएस के, अगर आप उनके रिसर्च पे पढ़े या उनकी वेबसाइट पे भी जाके पढ़े कि वो एचबीओटी को कौन से कंडीशंस के लिए अप्रूव करते हैं, तो वो कंडीशंस है ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग, क्रश इंजरीज, गैस गैंग्रीन, एक तरह की गैंग्रीन होती है जिसमें गैस कलेक्ट हो जाती है टिश्यूज़ में, डिकम्प्रेशन सिकनेस जो जनरली स्कूबा डाइवर्स को हो जाती है, acute or traumatic reduced blood flow in the arteries, compromised skin grafts and flaps, infection in bone that doesn't respond to any other treatment, delayed radiation injury, flesh-eating disease, air or gas bubble trapped in the blood vessel, chronic infection called actinomycosis, and diabetic wounds that are not healing properly. खाली इन मेडिकल कंडीशंस के लिए एचबीओटी अप्रूव्ड है मेडिकल वर्ल्ड में, और किसी भी मेडिकल कंडीशन में नहीं है। ऑटिज्म इसकी लिस्ट में आता ही नहीं है कहीं भी। तो जब भी आप कभी इन सेंटर्स पे जाएंगे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, नो पर्सन फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड इज़ देयर। उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशंस हैं कि नहीं, मेडिकल क्वालिफिकेशन है कि नहीं, सब अपने हिसाब से चलते हैं। वो अपने अपने पेमेंट कैपेबिलिटी पे देखते हैं, आपकी पेमेंट कैपेबिलिटी पे देखते हैं, नॉट जस्ट पेमेंट कैपेबिलिटी, प्लीज़ रिमेंबर इमोशनल कैपेबिलिटी। इमोशनल उस पे साइड पे जाएंगे तो उस पर बहुत कुछ बदल जाता है। आप अपने बच्चे के लिए हर कुछ चीज़ करने को तैयार होते हैं। सो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी अगर आप ऐसे कुछ ट्राई करना चाहेंगे। बट डेफिनेटली अगर आप इधर जा रहे हैं तो पता करिए, सब कुछ पता करिए, पूरा अच्छे से पता करिए। फिर अगर आप कुछ ऐसा सोचना चाहते हैं वो आप हमें भी बताइएगा। अब इसकी वार्निंग्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब फ़ायदे तो कुछ है नहीं ऑटिज़म के लिए रिलेटेड, बट वार्निंग ज़रूर है कि अगर आप उसमें ट्राई करते हैं बच्चे को डालना और ऑटिस्टिक पर्सन को डालना, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया, फटीग, मतलब पूरा टाइम थके थके लगेंगे, हेडेक्स होंगी, और बहुत ही माइल्ड चांसेस हैं, बट रेयर चांसेस हैं ऐसे कि शॉर्ट साइटेडनेस हो जाएगी, टेम्पररी शॉर्ट साइटेडनेस हो जाएगी, साइनस में प्रेशर लगता है, मिडिल ईयर फ्लूइड हो जाता है, सीजर्स होने लगते हैं। एवरीथिंग हैज़ बीन रिपोर्टेड। मिडिल ईयर प्रेशर डैमेज 2% पेशेंट्स का हुआ है। एंड सबसे बड़ी बात, जो भी ये हैंडल कर रहा है वो प्रोफेशनली इसको एज अ मेडिकल पर्सन हैंडल नहीं कर रहा है। जनरली हर चीज़ के लिए, जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाते हैं जिनसे आप चीज़ें लेते हैं। यहाँ इस केस में हमें अभी तक कुछ नहीं मिला ऐसा, कहीं रिसर्च में ऐसा नहीं आया कि एक प्रॉपर मेडिकल पर्सन एक्चुअली इसको कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग मोर एनी बेनिफिट्स, ये रिवर्सल ही हो जाता है।
ज़्यादा नुकसान कर सकता है rather देन फ़ायदा। सो आज का डिस्कशन रैप अप करते हैं, बट अगर आपके कुछ इसमें एचबीओटी के बारे में आपकी भी कुछ एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट्स में डालिए, सो दैट हमारे बाकी व्यूअर्स भी उसको देख के अपना ओपिनियन फॉर्म कर सके। एंड हमने जहाँ तक एक आध पेरेंट्स से सुना है जिन्होंने ये थेरेपी ट्राई करी है, जिनसे एक्सपीरियंस है, उनको तो फ़ायदा ये अब तक हुआ नहीं है। सो ये भी वीडियो बेसिकली काफ़ी रिसर्च के बेस पे था रैदर दैन बहुत सारे पेरेंट्स का ओपिनियन जो हम जनरली बाकी वीडियोस में लेते हैं, बट इसमें इतने पेरेंट्स का ओपिनियन नहीं मिला, बट हाँ रिसर्च हमने काफ़ी करी इस पर। सो आई होप आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।